संतान क्या करा जाए। पार्वती जी ने भी मन में विचार करा कि ये तो श्राप लगा है देवताओं को, अब करना क्या चाहिए। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। कौन सा व्रत है? जम के बोलो, पुण्यक। कौन सा व्रत है? पुण्यक व्रत। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। मां पार्वती, वो व्रत 1 वर्ष तक होता है। उस व्रत में 1 वर्ष तक भगवान का पूजन करना, 1 वर्ष तक किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजन करना, 1 वर्ष तक वृक्ष के नीचे बैठकर उसी पत्ती का सेवन करना जिस वृक्ष के नीचे बैठे। ये पुण्यक व्रत माता पार्वती जी ने करा 1 वर्ष। किस लिए करा था? श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए। दिल से अगर कुछ करोगे, दिल से आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से देता भी है। एक पता स्मरण रखिएगा अपने पास में, समय की अवस्था को पहचानो, जल के महत्व को पहचानो। व्रत करो, मना नहीं। तप करो, मना नहीं। साधना करो, मना नहीं। भजन करो, मना नहीं। कीर्तन करो, मना नहीं। वो भजन, वो साधना, वो व्रत, वो उपास तुम्हारा भगवत भजन को प्राप्त करने का। लोग पूछेंगे 1 लोटा जल कहां से लेकर आए हो? महाराज, पूरी दुनिया में सबको लगता है कि ये 1 लोटा जल चढ़ाने का महत्व समझाते हैं, बेलपत्री चढ़ाने का बताते हैं, बेलपत्री खाने का बताते हैं, शिवजी पर चावल चढ़ाने का बोलते हैं, धतूरा चढ़ाने का बोलते हैं, दुर्वा चढ़ाने का बोलते हैं, शिवजी को समी का पत्ता चढ़ाने को बोलते हैं। कभी विचार करिएगा, कभी स्मरण करिएगा। कभी आपको बोला इस व्यासपीठ से कि शंकर जी के मंदिर में जाकर इतने लाख रुपए दिया ना, या ऐसा कर देना, या तुम्हारा खर्च करने की कभी बात नहीं करी होगी। बात करी होगी तो केवल 1 लोटा जल या 1 बेलपत्र की, और बेलपत्र की भी बोली होगी कि शिव जी पे चढ़ा हुआ ही तुम तो उठाकर चढ़ा दो, उतने में भी आनंद हो जाएगा। बोला कि नहीं बोला? उतने में भी सुख हो जाए। उस 1 लोटे जल का प्रमाण क्या है? पार्वती मैया ने व्रत करा जिस व्रत का नाम था पुण्यक व्रत, और उस पुण्यक व्रत का जो बल था, उस पुण्यक व्रत का जो प्रभाव था, उस पुण्यक व्रत का जो आनंद था, 1 वर्ष तक उस व्रत को करना था और 1 वर्ष के बाद उसका उद्यापन करना था। 1 वर्ष के बाद उसका उद्यापन माता पार्वती जी कर रही हैं, क्योंकि उनके घर में संतान नहीं है। दधीची बाबा की धर्म पत्नी का जो श्राप लगा सारे देवताओं को लगा है, संतान के लिए संतान नहीं होगा तो दुख है भीतर से, करूं क्या? तब पुण्यक व्रत करा। 1 वर्ष का व्रत माता पार्वती जी ने एक पेड़ के नीचे बैठकर करना, उसकी पत्तियों को खाना और भगवान का पूजन करना। जब पुण्यक व्रत 1 वर्ष का हो गया, तब शिव जी से माता पार्वती जी ने कहा आज मेरा पूरा हो गया, अब मैं उद्यापन करना चाहती हूं, अब मैं उद्यापन कर दूं। उद्यापन का मतलब जानते हो ना आप लोग? व्रत पूरा होता है, पशुपति व्रत पूरा हुआ, 108 दाने आपने चावल के चढ़ाए या बेलपत्री के चढ़ाए या आपने फूल की पंखड़ी चढ़ाई, कुछ भी चढ़ाया, चढ़ाते हो ना 108 दाने, या एक श्रीफल भेंट के साथ शिव जी को दिया। जब तुम्हारा 5 पशुपति व्रत पूरे हो गए, तब तुमने 5वें व्रत के दिन ही ये सब कुछ कर दिया कि आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो गया, आज मेरा उद्यापन हो गया, आज उद्यापन हो गया। अब उद्यापन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्लाट तुमने लिया, समझना थोड़ा बहुत अच्छे से, ध्यान से समझना उद्यापन का मतलब। तुमने प्लाट लिया, तुमने जमीन ली, तुमने मकान लिया, मकान में तुम रहने भी लगे, प्लाट में तुमने घर भी बना लिया, पैसे भी पूरे दे दिए,
लाखों रुपए दे दिए, जमीन पे रह रहे हो, मकान बना लिया, प्लाट ले लिया, या मकान में रह रहे हो, पैसे भी दे दिए पूरे, रह भी रहे हो, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए रहते रहते, पर तुमने उस प्लाट की, उस मकान की अगर रजिस्ट्री नहीं कराई तो वो मकान तुम्हारा होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुमने उसकी लिखा पढ़ी नहीं कराई, उस पर तुम्हारा सिग्नेचर और बेचने वाले का सिग्नेचर नहीं है, साइन नहीं है, तो उस प्लाट की, उस जमीन की, उस मकान पर तुम्हारा कोई कब्जा नहीं होगा। तुम भले रह रहे हो, तुम भले उस पे रह रहे हो, पर उस पे तुम्हारा साइन नहीं है, उस पे बेचने वाले का सिग्नेचर नहीं है, भले तुमने पैसा दे दिया, तो वो जमीन, प्लाट, मकान तुम्हारा नहीं कहलाएगा। उसी तरह तुमने पशुपति व्रत करे 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 करे, 16 सोमवार के व्रत करे, संकट सोमवार के व्रत करे, बुधवार के व्रत करे, मंगलवार करे, शुक्रवार करे, संतोषी माता के करे, लक्ष्मी जी के करे, वैभव लक्ष्मी के करे, तुमने सारे व्रत करे, उस व्रत का उद्यापन होना जरूरी है। एकादशी का व्रत कर रहे हो, उसका भी उद्यापन होना जरूरी है। प्रदोष का व्रत कर रहे हो, उसका उद्यापन होना जरूरी है। उद्यापन हो जाना मतलब मैंने अभी तक जो व्रत करे थे, ये सारे व्रतों का पुण्य अब मेरे खाते में आ गया। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी के व्रत की जरूरत नहीं कि मैं मरूंगी। आपके मरने के बाद पंडित जी, ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाएं और एकादशी दिलवाएं। बहू से कहें 5 एकादशी दो, बेटों से कहें 4 एकादशी दो। यहां देते कि नहीं देते? अरे बोलो तो जम के। किसी के मरने के बाद 12वें 13वें में एकादशी दिलवाते हैं। अगर आपने एकादशी करी है और आपने एकादशी कर कर उसका उद्यापन करा है, तो एकादशी का उद्यापन कर दिया मतलब आपने इतनी एकादशी करी, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में है। कोई तुमको एकादशी नहीं भी देगा तो भी तुम बैकुंठ जरूर जाओगे, क्योंकि सिल ठप्पा लग गया। उस उद्यापन का मतलब यह है कि हमारा करा हुआ व्रत हमारे खाते में पहुंच गया। कई लोग घबराते हैं उद्यापन में। 5 व्रत करे पशुपतिनाथ के, 4 व्रत पूर्ण हो गए, 5वां व्रत करने के लिए जाओ तो एक श्रीफल भेंट, 108 बेलपत्र या चावल जो भी लेकर जा रहे हो शिव जी को, एक एक कर समर्पित करते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिए लगा दिए, दिया ले लिया, प्रसाद के हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ले लिया, वापिस घर पर आए, 5वें दिन फिर वही दिया जला दिया, फिर प्रसाद का हिस्सा पा लिया। 5वां व्रत पर तुमने उद्यापन कर दिया मतलब तुमने शिव को समर्पित कर दिया। अब वो व्रत तुम्हारा है।